फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं वर्क फ्रॉम होम की। एक ही कंपनी जो है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई है वर्क फ्रॉम होम की, वो भी यूएसए बेस्ड कंपनी है। बहुत सारी जॉब्स निकाली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी जॉब्स निकली हैं। बहुत ही तगड़ा सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। हो सकता है जो डिपार्टमेंट्स में जो जॉब निकली है वो आपके मनपसंद के डिपार्टमेंट हो, आप वैसी ही जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। यूएस के टाइमिंग्स में काम करना है और सिर्फ घर बैठ के आपने काम करना है, कंप्यूटर में काम करना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, डिजाइनिंग आती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस बिग कंपनी में। तो जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन किस किस डिपार्टमेंट में इस बड़ी कंपनी ने जॉब निकाली है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। नए नए टिप्स भी मैं आपको बताता रहूंगा, जॉब इंटरव्यू के बारे में भी और जॉब्स के बारे में भी। तो एंड तक बनी रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट फ्रेश अपडेट आती है रिलेटेड टू कैरियर, रिलेटेड टू जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन जॉब्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो इतनी सारी जॉब्स निकाली गई हैं ये हिकीनेक्स कंपनी की तरफ से निकाली गई हैं। हिकीनेक्स जो बेसिकली जो कंपनी है ये कैलिफोर्निया बेस्ड यूएसए बेस्ड कंपनी है, और हिकीनेक्स जो कंपनी है ये आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग कंसल्टिंग कंपनी है। मतलब कि ये सपोर्ट करती है बिजनेसेस को, ताकि बिजनेसेस जो हैं ग्रो कर सके। ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेल्स एंड मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैक एंड ऑफिस सपोर्ट देती है, और भी कई सारी जो है सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, ताकि जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो ग्रो कर सके। मतलब कि इसका मोटिव होता है हर बिजनेस को ग्रो करना। उनके लिए डिजाइन करती है टीम, उनके लिए रिक्रूटमेंट करती है, ट्रेंड करती है, और एक टीम बना के देती है जो हेल्प करे उनके बिजनेस की ग्रोथ में। तो ये है बेसिकली इस हिकीनेक्स कंपनी का काम। तो इसमें बेसिकली अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब निकली है। घर में ही बैठ के आपने काम करना है, रिमोट जॉब है, और यूएसए के टाइमिंग्स में आपने काम करना है। तो जानते हैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी जॉब कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकली है, और आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जान लेते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि क्लैरिटी नज़र आती है। लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप जाके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इन जॉब्स के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। फ्रेंड्स, हम ये वेबसाइट पे आ गए हैं। देखिए हिकीनेक्स की वेबसाइट है, ये हिकीनेक्स कंपनी है। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, मैं लिंक्स आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। यहाँ पे देखिए अवेलेबल पोजीशन अभी जो है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर की है, सेल्स अकाउंट एग्जीक्यूटिव की है, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की है, आईटी सिस्टम इंजीनियर, जनरल वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्स ट्रेनर, रिक्रूटिंग ट्रेनर, अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट। बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी निकली है, तो वन बाय वन हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जॉब्स हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन सेल्स एडमिन असिस्टेंट की पहले जो जॉब निकली है इसका हम देख लेते हैं। तो ये देखिए जो लोकेशन होगी मुंबई की, बट ये जो है जॉब आपकी घर पे बैठ के ही करनी है आपने, रिमोट लोकेशन ही है। तो इसमें देखिए जो जॉब समरी दी हुई है, इसमें जॉब के बारे में बताया गया है। सेल्स एडमिन असिस्टेंट इज क्रूशियल इन सपोर्टिंग बोथ द सेल्स टीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन। मतलब कि आपने सेल्स टीम को आपने देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखना है, ताकि जो है स्मूथ ऑपरेशंस होता रहे। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, देखिए रिव्यू एंड मेंटेन रिटर्न एंड कंप्यूटर फाइल्स। आपने जितना भी रिव्यू करना है, मेंटेन करना है रिटर्न और कंप्यूटर फाइल्स को। कंडक्ट डेटा एंट्री आपने करनी है, कंप्यूटर में डेटा एंट्री आपने करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को आपने देखना है, बजट, पर्सनल मीटिंग्स, आपने मीटिंग्स अरेंज करनी है, क्लर्कियल आपकी ड्यूटीज होंगी। तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी भी जाएगी, इसमें आपको बताया भी जाएगा आपका बेसिकली क्या रोल होगा। रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने करनी है, बजट एक्टिविटीज से रिलेटेड आपने हेल्प करना है, अकाउंटिंग भी आएगा, अकाउंटिंग इसमें बेसिक होगा। सेल्स टीम को आपने असिस्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बेसिकली आपने करने हैं सारे, जो ऑफिस के टास्क होते हैं वही आपके सारे होंगे। इंप्लीमेंट करने हैं न्यू प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड सिस्टम्स, और आपने सर्वेस और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड, शेड्यूल मीटिंग्स करना है, कोऑर्डिनेट करना है, परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जैसे डेटा ट्रैकिंग हो गया, क्लाइंट सपोर्ट हो गया, ईमेल हो गया, ये सब आपका बेसिकली काम होगा। तो ये सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप एक बार ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम स्किल्स की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन आपकी इसमें देखिए हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। तो आप मतलब कि अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट कंपलसरी नहीं है।
अगर है तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी जिनके पास डिग्री है। तो आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू टाइप ए सर्टेन रेट ऑफ वर्ड्स पर मिनट, आपकी मतलब स्पीड अगर अच्छी है टाइपिंग की तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। ग्राफिक डिजाइन आपको आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आता है तो अच्छी बात होगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एबिलिटी टू राइट, मतलब कि अच्छी तरह आप लिख सकें, जवाब दे सकें, तो अकाउंट एक्यूरेट रिपोर्ट्स आप बेसिकली बना सकें। और ये जो है जॉब डिटेल्स है, इसमें देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। 1 ईयर बेसिकली ड्यूरेशन है, 1 ईयर तो आपने करना ही है। उसके बाद एक्सटेंशन हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको जो है आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और फुल टाइम आप एम्प्लॉय भी बन सकते हैं कंपनी में अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है। अब इसमें देखिए जो सैलरी है आपकी 30,000 से लेके 40,000 आपकी जो सैलरी होगी। और इसमें देखिए मंडे टू फ्राइडे आपकी जो होगी जॉब होगी। और इसमें देखिए 5 डेज आपकी वर्किंग है, सबसे बड़ी बात है 5 डेज वर्किंग है। और इसमें यूएस टाइम जोन्स पे आपने काम करना है, जिसमें दिया हुआ है यूएस टाइम जोन्स। तो मतलब यूएसए के टाइम जोन से मतलब कि आपका इंडिया में नाइट शिफ्ट होगा। और रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम है। इसमें देखिए इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए 50 Mbps। तो ये है बेसिकली रिक्वायरमेंट। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई का पोजीशन है, अप्लाई टू पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन आपने बनी है, यहाँ पे अपलोड रिज्यूम कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन से भी। इंडीड में है तो इंडीड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भरनी है, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वर्क हिस्ट्री आपने डालना है, एजुकेशन का आपने यहाँ पे डालना है, एक्सपीरियंस के बारे में आपने समरी बताया। आपको अगर कोई एप्रिसिएशन मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, कुछ भी मिला है तो उसके आपने पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। कवर लेटर आपने लिखना है और सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो उसके बाद जो है आपका जो है एचआर टीम रिव्यू करेंगे आपके रिज्यूम को, एप्लीकेशन को। उसके बाद वो कॉल अप करेंगे या फिर आपको ईमेल से कांटेक्ट करेंगे। अब इसमें हम दूसरी जॉब देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया वेब डेवलपर की भी जॉब निकली है। तो अगर आपको वेबसाइट की नॉलेज है तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। पोजीशन भी होगी देखिए सीनियर लेवल की होगी। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया एज ए वेब डेवलपर। अगर वेब डेवलपर की आपके पास नॉलेज है तभी आप अप्लाई करिएगा। तो हाईली स्किल्ड वेब डेवलपर इनको चाहिए, तो जो डिजाइन कर सके, मेंटेन कर सके वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। और इसमें देखिए जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और APIs की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो जिनको वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट की नॉलेज है तो वही अप्लाई करें। एजुकेशन की बात करें तो इसमें देखिए आपका डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और एनी रिलेटेड फील्ड, मतलब कि कंप्यूटर्स की आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए वेब डेवलपर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेब डिजाइन एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है और वर्डप्रेस की नॉलेज होनी जरूरी है, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। और आज का वर्डप्रेस ही चल रहा है तो एक्सपीरियंस विद डाटाबेसेस, वेब सर्वर्स, वेब होस्टिंग एंड वेब डिजाइन से रिलेटेड आपकी नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने वैसे ही करना है, अप्लाई टू पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन आपने भर देनी है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे रिज्यूम, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, वर्क हिस्ट्री, तो सारा आपने ये सबमिट कर देना फिर। और यहाँ पे देखिए फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी जॉब निकली है, उसका भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फॉर द चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द CSO। मतलब CSO के अंडर काम करेंगे, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के अंडर काम करेंगे, उनको बेसिकली आपने हेल्प करना है। तो मैनेज एंड CSO कैलेंडर, मतलब आप CSO के बेसिकली आप एक सेक्रेटरी की तरह आप काम करेंगे। तो उनका डेटा मेंटेन करना, उनका प्रूफ रीड करना, कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, तो ये बेसिकली होगा। स्किल्स आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद C-level एग्जेक्टिव्स, मतलब C-level एग्जेक्टिव्स के साथ आपने काम किया हो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सेल की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आपके पास आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड। और CRM प्लेटफॉर्म्स एंड जूम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत रिटन एंड वर्बल। तो ये है बेसिकली, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। 1 ईयर का बेसिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद एक्सटेंशन की जाएगी। 20,000 to 30,000 आपकी सैलरी होगी। और यूएस से बेस पे काम करना है क्योंकि USA की कंपनी है तो यूएस टाइम जोन्स पे आपने काम करना है, मतलब कि नाइट शिफ्ट्स होंगी इंडिया में। और रिमोट जॉब है, ये घर बैठ के काम करना है। और 50 Mbps की आपकी इंटरनेट की स्पीड। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें और भी निकली हुई है, एग्जेक्टिव रिक्रूटर की भी है, मतलब जिनको HR की नॉलेज है, HR से रिलेटेड हायरिंग की नॉलेज है तो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो है एक्सेंट आपका US एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने MBA की हुई है HR में तो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी।
और अगर आपका पास एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट का और यूएस जॉब मार्केट का एक्सपीरियंस है तो पहली प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। अब इसमें देखिए जो है 30,000 टू 70,000 आपकी सैलरी होगी। तो अगर आप 60,000 पहले से ही ले रहे थे तो आपको 70,000 दिया जाएगा। अगर आप 70,000 पहले से ही ले रहे थे कंपनी में तो ज्यादा भी पैकेज आपको दिया जाएगा। आवरली रेट भी इसमें लिखा हुआ है। यूएसए टाइम जोन पे आपने काम करना है और इसमें देखिए मंथली बोनसेस भी हैं 15,000 से लेके 50,000 जो है आप जो है इसमें बोनस भी कमा सकते हैं। सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको बोनस भी दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें देखिए और भी जॉब निकली हुई है, अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट एंड वर्चुअल असिस्टेंट। अकाउंटिंग के आपके पास नॉलेज है तो ये आप जॉब कर सकते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसमें देखिए आपका 1 to 3 इयर्स का अकाउंट रिसीवेबल या बुक कीपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल स्किल्स एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें 25,000 से लेके 35,000 तक आपकी जो है पैकेज आपको दिया जाएगा। और भी कई जॉब्स हैं, सेल्स एडमिन असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया है। लीड जनरेशन मैनेजर की जॉब निकली हुई है, तो लीड जनरेशन आपकी अगर नॉलेज है, लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट हैं आप, ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपको लीड्स या कॉन्टैक्ट्स आपको लेना आता है सर्च इंजन से, लिंक्डइन से, जूम इन्फो से, तो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कई कॉल सेंटर्स में, कस्टमर केयर में आपने काम किया होगा एज ए लीड जनरेशन। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लीड जनरेशन का तो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा और इसमें देखिए सैलरी आपकी जो है 25,000 से लेके 45,000 तक होगी। बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स में देखिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे तो जरूर अप्लाई करिए और आप दूसरों में भी सारों में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो इस जॉब को हाथ से मत जाने दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका एकदम रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन इन जॉब्स के बारे में। देखिए कुछ टिप्स मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो इस पे काम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यू शुड बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेट करिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ, इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए। अगर आप बाहर की कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ में आपका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मतलब कि बात करने का तरीका आना चाहिए, अच्छी तरह बात करनी चाहिए। कस्टमर्स को आपने पहले रखना है, आपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हर कंपनी की होती है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे हैं तो कोई भी कंपनी आपको आराम से हायर कर लेगी। अगर आप प्यार से बात करते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आराम से आपको कंपनी हायर कर लेगी। इवन आप अगर 12th पास भी हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है और आपकी वॉइस मिठास है तो आपको कोई भी कंपनी आराम से हायर कर लेगी। ये सिंपल से टिप्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखिए। आप जब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, आप एक तो आई कांटेक्ट रखे करिए इंटरव्यूअर के साथ, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आई कांटेक्ट रखिए। आई कांटेक्ट ऐसे नहीं रखना है, मतलब कि आई कांटेक्ट नॉर्मल आई कांटेक्ट रखना है और जो भी आपने जवाब देना है प्यार से अच्छी तरह स्लोली सोच के बोलना है। ये नहीं है हकदर्द नहीं बचानी है भाई निकलना है, मुझे जल्दी जल्दी इंटरव्यू अटेंड करना है, मुझे निकल जाना है, ऐसा नहीं। आराम से इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दीजिए, प्यार से दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, कुड यू प्लीज़ आस्क अनदर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप बोल सकते हैं। आप जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है उसको पास भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी टिप्स है, इनका जरूर ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, और भी कई जॉब्स आने वाली हैं, धड़ाधड़ जॉब्स आ रही हैं, आप बस अप्लाई करते रहिए। डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। जब आपको कोई जॉब मिल जाती है तो उसको छोड़िए मत, उसको ग्रैब करिए अगर आप फ्रेशर्स हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे हर कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है। इंटर्नशिप में भी आपको जॉब मिलती है तो इंटर्नशिप की भी जॉब्स जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स इन जॉब्स के बारे में। तो और भी कई सारी जॉब्स आ रही हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर करिए ताकि जिनको जॉब्स की ज़रूरत है उनको जॉब मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई जॉब वीडियो के साथ, कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए।